ऐसा समझें कि एक आदमी है जो 5वें माले पर रहता है, जिसको हर रोज कई बार बाहर आना जाना पड़ता है। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, एक है लिफ्ट और दूसरा है स्टेयर्स। वो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप भी यही करते। क्योंकि लाजमी बात है, हमेशा हर इंसान इजी ऑप्शन ढूंढता है, क्योंकि हमारी ये मेंटेलिटी है कि स्टेयर्स का यूज़ करके मैं कौन सा बहुत ज़्यादा कोई फिट हो जाऊंगा या कोई रियलिटी में कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आने लगूंगा और कुछ भी एक्सेट्रा। और फिर जाके हेल्थ का कुछ खास फ़ायदा भी नहीं होगा और स्टेयर्स का यूज़ करके कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, एक तरह से ये सही भी है कि हम कौन से स्टेयर्स यूज़ करके कोई बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या एकदम फिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सच में ऐसा करें तो उस आदमी की तरह हम लिफ्ट की बजाय हम स्टेयर्स का यूज़ करें तो थोड़े इफेक्ट्स हमारे अंदर आने लगेंगे। ये चेंजेस बहुत छोटे रहेंगे, ये हमें दिखेंगे भी नहीं। यही चेंजेस थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये एक कंपाउंड इफेक्ट के साथ, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ साल बाद हमारे पाँव के मसल्स और स्टेमिना इतना बढ़ गया होगा, फिर हमें पहाड़ भी चढ़ने में कोई मसला नहीं होगा। फिर हम वाकई एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा एक्चुअल में फिट हो चुके होंगे, एटलीस्ट उससे तो बहुत ही ज़्यादा जो रोज़ाना लिफ्ट का यूज़ करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े एक्शंस लेते हैं और फिर जाके वो कामयाब होते हैं। और हमें लगता है कि हम ये सब नहीं कर सकते, बट ये उनकी सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि उनकी एक्चुअल में वो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं और एक्शंस होते हैं जो वो हर रोज़ लेते हैं और हर घंटे लेते हैं। एग्जाम्पल, सुबह लेट उठने की बजाय वो जल्दी उठकर अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं। फालतू चीज़ों में टाइम पास करने की बजाय वो अपनी नॉलेज गेन करते हैं, या बुक पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरों के बारे में गॉसिप्स करने की बजाय और न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचना एक्सेट्रा। और ऐसे ही छोटे छोटे डिसीजंस और रेगुलर एक्शंस लेने को ही ऑर्थर ने द स्लाइट एज कहा है, जो कि लोगों को एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाने का बहुत बड़ा रीजन होता है। आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स में, जैसे कि फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में स्लाइट एज आपके अच्छे या बुरे में काम कर रहा होता है, और वो भी हर दिन। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो हेल्दी खाना खाने की बजाय हम योगा करने की बजाय हम मीठा ज्यादा खाएं, जंक फूड ज्यादा खाएं। जब कोई इंसान सिगरेट या शराब या टोबैको वगैरह इस टाइप की चीजें ज्यादा खाता या पीता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगले दिन ही मोटे हो जाएं या फिर उनकी हेल्थ खराब होने लग जाए या फिर उन्हें कैंसर की वजह से खून की उल्टियां आने लग जाएं। कुछ टाइम तक उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से उनकी ये सोच बन जाती है कि मैं सब कुछ खा पी सकता हूँ, सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो लोग ये सब चीजें रेगुलरली यूज करने लगते हैं और फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है। फौरन कुछ चीजों के रिजल्ट सामने नहीं आते, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे, बट एक्चुअली में ये सब चीजें उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से डैमेज कर रही होती हैं। और फिर अच्छे खासे टाइम के बाद जब कोई दूसरा उनको बोलता है कि तुम्हारी हेल्थ काफी खराब हो रही है या तुम काफी मोटे हो रहे हो, तो तब उन्हें रियलाइज होता है कि हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है और मैं बहुत जल्दी थकने लगा हूँ। इसके बाद उनके साथ चीजें और बुरी से बुरी होने लगी हैं, उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा खराब होने लगी है और ये छोटी छोटी आदतें उन लोगों को जल्दी मार देती हैं। ये था स्लाइट एज वर्किंग अगेंस्ट यू। और इन सब की बजाय अगर आप डेली एक्सरसाइज और योगा करो, बस कुछ मिनट के लिए ही, तो भी आपकी हेल्थ डेली बेहतर होती जाती है और उनकी लाइफ भी बेहतर होती जाती है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और वो लोग अगर डेली एक्सरसाइज और योगा करते, बस कुछ मिनट के लिए ही सही, तो भी उनकी हेल्थ डेली बेहतर होती जाती और उनकी लाइफ भी बेहतर होती जाती, क्योंकि फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते जाते, जो कि हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जो इस ऑथर ने इस बुक में समझाई है, जो काम हमें इजी लगता है वो इजी नहीं होता। एग्जांपल ले लें आप, आज अपना टाइम यूट्यूब या फेसबुक को छोड़कर किसी अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ लें, लेकिन ये काम इजी है क्योंकि 10 पेजेस कोई भी इंसान आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आप नहीं करोगे, क्योंकि बात सोचोगे कि मैं कौन सा कोई 10 पेजेस पढ़ के बिल गेट्स या वॉरेन बफेट बन जाऊंगा या कौन सा कोई बहुत स्मार्ट हो जाऊंगा, जो कि सही भी है, आप कौन सा बन जाओगे। लेकिन अगर रोजाना 10 पेजेस पढ़ोगे तो हार्डली आप 300 पेजेस एक महीने में पढ़ोगे और एक साल में अराउंड 10 बुक आप पढ़ लोगे। और यकीन करो, 10 अच्छी बुक्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं, और वो भी हर तरह से। 95% लोग छोटी चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि लाइफ उनकी काफी ज्यादा खराब हो जाती है कुछ सालों बाद। लेकिन जो 5% लोग लाइफ के हर
एस्पेक्ट्स के छोटे या बड़े डिसीजन और एक्शंस पर ध्यान देते रहते हैं, उसको बेहतर करते रहते हैं, वही लोग 5 या 10 साल में एक सक्सेसफुल बन जाते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको किस परसेंट में आना है। ये स्क्रिप्ट थी स्लाइट एज बाय ऑथर जेफ ऑल्सन। इसमें आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा ये आपको बताया गया है। थैंक यू।